हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में जो संयोजित किए जाते हैं तो 50 ओम का मान प्रतिरोध प्रदान करते हैं तथा इन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 8 ओम का प्रतिरोध प्रदान करते हैं। तो इन प्रतिरोधों का मान पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कह रहा है दो प्रतिरोध, अगर मान लीजिए एक हमारा प्रतिरोध R1 है और दूसरा मान लीजिए R2 है, तो इन्हें जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो लिखेंगे R1 प्लस R2 बराबर जोड़ने पे 50 ओम का आ रहा है। ये जो है हम लोग का 50 ओम प्रदर्शित कर रहा है। अगर इसे जब समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर 1/8 हो जाएगा, 1/8। तो ये जो है 8 ओम का प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ से बच्चों देखिएगा, तो R1 हमें यही R1 और R2 का मान निकालना है। तो चलिए यहाँ से अगर हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का, अगर एलसीएम लेंगे तो R1 R2 होगा और यहाँ पे हो जाएगा R2 प्लस R1 इक्वल टू 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अगर हम लोग करेंगे R1 इंटू ये भी निकल जाएगा, R1 इंटू R2 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 इंटू 8। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा R1 इंटू R2 बराबर, यानी R1 प्लस R2 हमको पता है 50 है, R1 प्लस R2 50 है। तो यहाँ से हो जाएगा ये 50 गुणे 8। तो ये हो गया हम लोग का R1 इंटू R2 बराबर 8×5=40, 400 ओम। ये 400 ओम हो गया। लेकिन अब कह रहा है कि यहाँ से हमको 400, लेकिन हमको R1 और R2 का मान निकालना है। तो बच्चों ये लिए एक फार्मूला इसको याद रखिएगा। जैसे अगर हम कहें a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। जब यहाँ से हम a माइनस बी बराबर करेंगे तो इसको अंडर रूट में लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थोड़ा इसी का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग उसी तरह अगर R1 माइनस R2 बराबर करेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 होगा, उसी तरह होगा। तो यहाँ से इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि R1 और R2 को इस तरह भी लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2 अंडर रूट में। अब ये कैसे आया, अगर इसको तोड़ा जाएगा तो इसको ये तोड़ा जाएगा तो प्लस 2R2 होगा और इसमें से 2 माइनस 4R2 में से प्लस 2R2 निकल जाएगा तो ये हम लोग का बच जाएगा। तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लोग देखो R1 माइनस R2 का मान निकाल सकते हैं। अब ये अंडर रूट में R1 प्लस R2 हमें 50 है, पता है 50 का वर्ग हो जाएगा और माइनस ये 4 गुणे और R1 इंटू R2 400 निकला है तो ये 400 हो जाएगा। तो यहाँ से अब देखिए, यहाँ से हम लोग का निकल जाएगा तो ये 2500 हो जाएगा, 2500 माइनस 400 का 1600। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में। तो R1 माइनस R2 इक्वल टू, तो 25 में से 16 9 25 यानी अंडर रूट में 900 बचेगा और R1 माइनस R2 आ जाएगा 30। तो R1 प्लस R2, एक ये देखिए R1 प्लस R2 बराबर 50 हमको पता है। तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा और आ जाएगा 2R1 इक्वल टू 80। तो 80 आ जाएगा तो यहाँ से R1 इक्वल टू आ जाएगा 40। जब R1 इक्वल टू 40 आ गया तो ये हमको पता है R1 प्लस R2 बराबर 50। तो यहाँ पे 40 लिखेंगे और ये R2 तो 50, ये इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी R2 इक्वल टू आ जाएगा हम लोग का R2 इक्वल टू 10 ओम। तो एक हो जाएगा 10 ओम का और एक हो जाएगा R1 यानी प्रतिरोध कितना का हो गया 40 और 10 का। थैंक यू बच्चों, यही हम लोग का आंसर रहेगा। तो ऑप्शन में ढूंढ सकते हैं, ऑप्शन में चलिए ढूंढते हैं। देखिए 40 ओम और 40 ओम और जो है 10 ओम, तो 10 ओम 40 ओम, ठीक। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। थैंक यू बच्चों।